तो देखा आपने कि कैसे अंधविश्वास के चलते एक ढोंगी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन देवभूमि में अंधविश्वास का यह एकमात्र मामला नहीं है। उत्तराखंड में अंधविश्वास के चलते एक युवक के साथ वो हुआ जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। सिर्फ अंधविश्वास के ही चलते युवक की बलि देने की कोशिश की गई। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। सिंदूर, चूड़ियां, कलावा और हड्डियां, ये चंद सामान देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ते अंधविश्वास के गवाह हैं। ये उस अंधविश्वास के गवाह है जिसने किसी के साथ लूट कार्रवाई की है तो इसी से किसी की जान पर बनाई है। ये बिखरे हुए सामान हैवानियत के उस मंजर के गवाह है जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला रुड़की के कलियर का है, जहां एक तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या साधने के लिए एक निर्दोष शख्स की बलि देने की कोशिश की। तांत्रिक ने अपनी काली विद्या को सिद्ध करने के लिए एक इंसान को मौत के घाट उतारना चाहा। लेकिन यह तांत्रिक की बुरी किस्मत कहिए या फिर पीड़ित शख्स पर देवता की मेहरबानी। जो समय रहते पीड़ित तक पहुंच गया और उसे कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं तांत्रिक मौकाए वारदात से भागने में कामयाब रहा। अस्पताल में भर्ती होने के बाद पीड़ित की हालत बेहद क्रिटिकल बनी हुई है, जहां डॉक्टरों ने 3 घंटे इलाज के बाद उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। हालांकि इसके बावजूद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। आज यहाँ पे एक लड़का आया था, उसके साथ में एक घटना हुई और यहाँ पे एक सिंदूर, चूड़ी और लाल कपड़ा ऐसे था और उसके साथ में ऐसे घटना हुई। पता नहीं लगा कि मैं उधर से गुजर रहा था तो कि पता लगा कि यहाँ पे लोग इकट्ठे थे थोड़े, तो मैंने देखा ऐसे क्या हुआ तो पता लगा कि एक की गर्दन काटे गई और उनसे छूट के वो भाग गया और ऐसे ही उनकी थोड़ी जान से बच गई। और ऐसे ही पिछली बार में भी सावन में एक हमारे यहाँ पीछे वो बगीचा पड़ता है, वहाँ पे भी ऐसे ही एक की गर्दन काटी थी, उसकी गर्दन और हाथ पैर पूरे काट रहे थे। पता नहीं ऐसे क्या होता है। मैं मेवड़ से कलियर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि कलियर ठेके पे काफी भीड़ हो रखी थी, तो मैं सोचा मगर देख लेते हैं क्या बात है। तो जब मैं ठेके पे आया तो एक कहने लगा कि किसी की नाड़ पे किसी ने काट दी, किसी ने किसकी नाड़ काट दी उसकी। मैंने कहा वो कहाँ से आया था? वो कहने लगे वो इधर भाग आया था, उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी पुल पे। और जब मैंने पूछा मैं कहा वो उसने यहाँ पे दारू पी गया? उसने कहा नहीं, वो सीधा बाग में गया था वो। तो फिर मैं था और एक अंकल जी थे, जो कि हम घूमते घूमते इधर आए, हम ढूंढते वगैरह, मतलब पैर के निशान देखते देखते हम घटनास्थल पर पहुंचे। और फिर उसके बाद देखा हमने वहाँ पे कि यहाँ पे उसका खून, वहाँ पे हाथ में बांधने वाला कलावा और साफा, एक लाल कपड़ा, ये आदि वगैरह चीज पड़ी थी। बहरहाल पुलिस भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई है और जगह जगह दबिश देकर आरोपी तांत्रिक को पकड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस युवक के बारे में भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। शुरुआती जांच में लोगों ने बताया कि पीड़ित कांवड़ियों की सेवा में लगा हुआ था। जानकारी में आया तो मौके पर हम लोग जब गए थे तो ये बात सही है कि वहाँ पर कुछ इस तरीके से आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी, उसको हम लोगों ने कब्जे में लिया है और बाकी जो युवक है उसको रेफ़र कर दिया गया है, अभी हॉस्पिटल में है। चीज़ें आगे क्लियर होंगी कि ये किन परिस्थितियों में इसके साथ ये घटना हुई है। हालांकि कुछ जो उसके कॉल लॉग्स हैं, उसकी कॉल डिटेल्स में कुछ चीज़ें संदिग्ध हमें पाई गई हैं, उसके हिसाब से हम लोग इसको आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं।
अंधविश्वास का मामला सामने आने से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग जल्द से जल्द तांत्रिक को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में भी अंधविश्वास अचंभे में डाल रहा है और पाखंडियों की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहा है। जुबेर काजमी, टीवी 100, रुड़की।